कुरु कर्म नियतं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो हि कर्मणः कर्मज्ञायो कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः न न प्रसिद्धेद प्रसिद्धेद कर्मणः कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वम् नियतं नियतं कुरु कुरु कर्म कर्म त्वं त्वम् कर्मजायो ह्यकर्मणः कर्मज्ञायो कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः ह्यकर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वम् नियतं नियतं कुरु कुरु कर्म कर्म त्वं कर्म कर्मजायो ह्यकर्मणः कर्मज्ञायो कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः ह्यकर्मणः शरीरयत्रापि च ते शरीरयत्रापि शरीरयात्रापि च ते शोचते शरीरयत्रापि च ते शरीरयत्रापि शरीरयात्रापि च ते शोचते न प्रसिद्धेद कर्मणः न न प्रसिद्धेद प्रसिद्धेद कर्मणः। कर्मणः। अभी याद करो कि अभी कृष्णा ने कल अर्जुन को क्या बोला था। अर्जुन को क्या कहा था कृष्णा ने कल 3.7 में क्या कहा था कृष्णा ने कि जो माता जी की जो हाँ बोलो। सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है हाँ उससे अच्छे जो सिंसियरली अपने हाँ गोल की तरफ काम करते हैं दोज पीपल आर मच बेटर लाइक हाँ सिंसियर स्वीपर इज आल्सो मच बेटर देन अ सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट। शाबाश। जो सिंसियर होता है एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीता है और अपने सारे कर्मों को कृष्ण से जोड़ता है और उसके बदले में रिजल्ट क्या आने वाला है उसकी चिंता नहीं करता। ऐसा इंसान 1000 टाइम्स बेटर है उन लोगों से जो मेडिटेशन करते हैं और या फिर अपने आप को आध्यात्मिक दिखाने का शो ऑफ करते हैं अलग तरीके से। तो प्रभु ये कृष्णा ने अर्जुन को इस तरीके से बताया कि हे अर्जुन तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम सिंसियर हो और तुम यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन। ऐसे करके कृष्णा ने अर्जुन को कार्य बताया कि तुम लड़ाई कर सकते हो और लड़ाई तुम मुझे ऑफर कर सकते हो। अब लड़ाई का रिजल्ट क्या आएगा तुम जीतोगे तुम हारोगे उसकी चिंता तुम छोड़ दो। ये फल की चिंता करना छोड़ दो। तुम बस लड़ो क्योंकि मेरी मेरा ख्याल रख के मेरे बारे में याद करके तुम बस लड़ाई करो। तो तुम जो होगे तुम कई सारे योगियों से आगे निकल जाओगे। अगर तुमने सिंसियरली मैंने जो बताया वो फॉलो किया तो बाकी सारे सूडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट की तरह तुम चीटर नहीं रहोगे। तुम बड़ी ही विनम्रता से फॉलो करोगे तो तुम्हें गति प्राप्त होगी। तो इसको स्वार्थ गति कहते हैं प्रभुपाद। अभी आज कृष्णा गा रहे हैं कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वम नियतं कुरु कर्म त्वम् कर्म जायो ह्य कर्मणः कर्मज्ञायो कर्मजायो ह्यकर्मणः कर्मणः शरीर यत्रापि च ते शरीरयात्रापि शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः न न प्रसिद्धेद प्रसिद्धेद कर्मणः कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वम् नियतं नियतं कुरु कुरु कर्म कर्म त्वं त्वम् कर्मजायो ह्यकर्मणः कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः कर्मणः। शरीरयात्रापि च ते शरीरयात्रापि शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः न न प्रसिद्धेद प्रसिद्धेद कर्मणः कर्मणः। नियतं प्रिस्क्राइब्ड नियतं नियतं प्रिस्क्राइब्ड कुरु 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 डू डू कर्म कर्म ड्यूटीज ड्यूटी त्वम त्वं यू यू कर्म कर्म वर्क वर्क जायः ज्यायः बेटर बेटर ही ही सर्टनली सर्टनली अकर्मणः अकर्मणः देन नो वर्क देन नो वर्क शरीर शरीर बॉडीली बॉडी यात्रा यात्रा मेंटेनेंस मेंटेनेंस अपि
अपि अपि even, even even cha, cha cha also, also also te, te your, your na, na na never, never never prasidhet prasidheta siddheta is affected, is is affected affected akarmanah karmana akarmana without work. without without work. work. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Perform your prescribed duty. Perform your Perform your prescribed prescribed duty. duties. For doing so is better than not working. For doing For doing so so is is better better than than not not working. working. One cannot even maintain One One cannot cannot even even maintain maintain one's physical body without work. one's physical body physical body without without work. work. Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय. Jai. कौन वसुधा है क्या? पढ़ेगी वसुधा? जी माता जी. हाँ पढ़ो. There are many pseudo meditators who misinterpret themselves as misrepresent themselves as belonging to high parentage, and great professional men who falsely pose that they have sacrificed everything for the sake of advancement in spiritual life. Lord Krishna did not want Arjun to become a pretender. Rather, the Lord desired that Arjun perform his prescribed duties as set forth for Kshatriyas. Arjun was a householder and a military general. Therefore, it was better for him to maintain as such and perform his religious duties as prescribed for the householder Kshatriya. Such activities gradually cleanse the heart of a mundane man and free him from material contamination. So called renunciation for the purpose of maintenance is never approved by the Lord, nor by any religious scripture. After all, one has to maintain one's body and soul together by some work. Work should not be given up capriciously, without purification of materialistic propensities. Anyone who is in material world is certainly possessed the impure propensity of lording it over the material nature, or in other words, for sense gratification. Such polluted propensities have to be cleared. Without doing so, through prescribed duties, one should never attempt to become a so called transcendentalist, renouncing work and living at the cost of others. जय. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल. वेरी नाइस. बहुत अच्छे से. आज कृष्णा अर्जुन को देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं. पहली लाइन में बोल रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वम. अर्जुना तुम अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज. नियतम को क्या बोल रहे हैं? प्रिस्क्राइब्ड. नियतम देखो, नियतम का मतलब क्या है? नियतम मतलब प्रिस्क्राइब्ड, मतलब जो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है ना. हमारे कर्म ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं. हम यहाँ पे आके क्या करते हैं वो तो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं. हम कुछ भी कर लेते हैं. लेकिन प्रिस्क्राइब्ड मतलब क्या? आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको प्रेस्क्रिप्शन मिलती है या नहीं मिलती? दवाई की प्रेस्क्रिप्शन देते हैं ना डॉक्टर? देते हैं नहीं देते है ना? तो डॉक्टर को पता होता है हमें क्या बीमारी है. तो डॉक्टर हमें प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है कि जाओ ये दवाई खरीदो, खाओ और ठीक हो जाओ. तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या है? प्रीस्क्राइब्ड मतलब ऑलरेडी लिखित. इसको कहा गया है नियतम. ऑलरेडी लिखा हुआ है मनुष्य योनि के लिए कि हमने कौन सा आश्रम कैसे फॉलो करना है. प्रीस्क्राइब्ड ये दो वर्ड्स इकट्ठे आए हैं. नियतम, नियतम मतलब ये हमारा एक रूल सेट है ऑलरेडी कि आप क्या काम करोगे, किस आश्रम में क्या काम करोगे. उसके बारे में मैन्युअल ऑलरेडी रेडी है. आपने बस उसकी तरह से एक्टिंग करनी होती है. तो नियतम, नियतम कुरु कर्म त्वम. नियतम मतलब ड्यूटीज. आपकी ड्यूटीज लिखित है. आपको मनुष्य योनि में आके R&D करने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं. अब ब्रह्मचारी आश्रम में आपको पता है क्या करना है. गृहस्थ आश्रम में भी पता है क्या करना है. वानप्रस्थ में क्या करना है और संन्यास आश्रम में क्या करना है. चार ही तो आश्रम होते हैं. ब्रह्मचारी आश्रम में आप क्या करते हो? ज्ञान अर्जित करते हो कृष्ण के बारे में और भौतिक जगत के बारे में. गृहस्थ आश्रम में उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हो. और वानप्रस्थ आश्रम में सारी
बाकी सारी ड्यूटीज को गिव अप करके कृष्णा की तपस्या करते हो। संन्यास आश्रम में आप पूरी दुनिया में घूमते हो और सबको भक्ति बांटते हुए फिरते हो। तो ब्रह्मचारी आश्रम में भी जो करते हो वो कृष्णा के लिए करते हो, गृहस्थ आश्रम में भी जो करते हो वो कृष्णा के लिए ही करते हो, ताकि वानप्रस्थ आश्रम अच्छा जाए। ब्रह्मचारी आश्रम में जो करते हो वो आपको गृहस्थ आश्रम में हेल्प करता है। गृहस्थ आश्रम में जो भक्ति करते हो वो आपको वानप्रस्थ में हेल्प करती है। और वानप्रस्थ आश्रम में जो तपस्या करते हो वो आपको संन्यास आश्रम में हेल्प करती है। तो इट इज लाइक बिकमिंग प्रीस्क्राइब्ड। प्रीस्क्राइब्ड मतलब ऑलरेडी लिखित ड्यूटीज हैं हमारी। तो कृष्णा ने अर्जुन को कहा कि तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो अर्जुना, तुम्हारी ड्यूटीज तो ऑलरेडी लिखित है, तुम तो गृहस्थ आश्रम में हो। तो कुरु, कुरु मतलब डू। कृष्णा कह रहे कुरु मतलब डू, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, काम करो तुम। कर्मत्वम, कर्म देखो पहली लाइन में कर्म को किस में कन्वर्ट किया है प्रभुपाद ने, ड्यूटीज में, है ना। पहली लाइन में कृष्णा कह रहे हैं कि कर्म मतलब ड्यूटी, त्वम मतलब तुम्हारी ड्यूटी। तो डू योर ड्यूटी, कुरु कर्म त्वम। इसका फर्स्ट लाइन का मतलब समझ में आया, नियतम कुरु कर्म त्वम। यस माता जी। इजी है ना। नियतम कुरु कर्म त्वम, नियतम मतलब आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करो। प्रिस्क्राइब ड्यूटी कुरु, डू, कर्म ड्यूटी करो, और त्वम मतलब तुम, तो तुम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करो। ऐसे पहली लाइन में कृष्णा कह रहे हैं। तो कृष्णा इज एक्सपेक्टिंग अर्जुना टू बिहेव लाइक अ गृहस्था। कृष्णा चाहते हैं तुम गृहस्थ की तरह बिहेव करो, तुम सब कुछ छोड़ने की बातें मत करो अननेसेसरी। तुम सब कुछ छोड़ के जाओगे तो तुम्हारी ड्यूटी अधूरी रह जाएगी, तुम्हारा कर्म अधूरा रह जाएगा, क्योंकि तुम हो तो गृहस्थ आश्रम में। तो तुम बीच में ही सब कुछ छोड़ने की बातें नहीं कर सकते, तो तुम्हारी ड्यूटी है गृहस्थ आश्रम को फॉलो करना। तो ये छोड़ने की बातें नहीं करनी है, इसलिए कहा नियतम, तुम्हारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, नियतम कर्म है, कुरु त्वम मतलब तुम करो। फिर नेक्स्ट लाइन में कृष्णा कह रहे हैं कर्मो ज्यायो ही अकर्मणा। अभी सेकंड लाइन में जो कर्म है उसको प्रभुपाद किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क, है ना। तो इसको ड्यूटी नहीं कह रहे, कर्म को नेक्स्ट इसको क्या कह रहे, एक्टिविटी। तो वर्क बेटर सर्टनली अकर्मणा देन नो वर्क। तो प्रभुपाद कह रहे सेकंड लाइन में अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम अपने अगर ड्यूटी करोगे ना तो वह बेटर है, रादर देन अकर्मण्य बनने से अच्छा है। अकर्मण्य मतलब कुछ भी नहीं करना, बैठे रहना बस। तो कर्म, वर्क, जायो, जायो मतलब बेटर। तुम ये सारा अकर्मणा करने से बेटर है तुम अपनी कर्म मतलब ड्यूटी, प्रिस्क्राइब ड्यूटी को कुरु करो मतलब करो। सो नेक्स्ट लाइन में कृष्णा ने अर्जुन को सीधा बताया कि तुम अगर डू नथिंग वाला एटीट्यूड लेकर चलोगे ना, कि मैं हिमालय में चला जाऊंगा एंड आई विल डू नथिंग, मैं बस मेडिटेट करूंगा, तो उससे अच्छा तो तुम अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो करो। क्योंकि शरीर यात्रा पीछते, थर्ड लाइन में कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को, शरीर, शरीर मतलब बॉडीली मेंटेनेंस। तुम ये जो सेकंड लाइन करना चाहते हो ना अर्जुन, तुम जो ये अकर्मणा करना चाहते हो, तो ये अकर्मणा से तुम अपने शरीर का मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते। मतलब तुम हिमालय चले जाओगे, तुम कैसे अपने शरीर को और आत्मा को एक रखोगे। तुम ठहरे क्षत्रिय, तुम ठहरे गृहस्थ आश्रम में, तुम्हें खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, शक्ति मेंटेन करने के लिए कुछ चाहिए, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ड्राइव है, पैशन है लोगों का रक्षण करने की। तुम लोगों का नहीं करोगे तो तुम वहां पे जाके पंछियों का, एनिमल्स का रक्षण करने लग जाओगे। तुम्हारे अंदर का पैशन तुम कैसे निकालोगे। तो तुम्हारे लिए यह अकर्मणा सूट ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा नियतम, तुम्हारी जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब नियतम कर्म है, वो अलग है। और तुम अकर्मणा की बातें कर रहे हो। तुमने अकर्मणा किया तो तुम्हारा शरीर का तुम मेंटेन भी नहीं कर पाओगे। और फिर चौथी लाइन में कृष्णा कहते हैं न प्रसिद्धेद अकर्मणा। तो कहते कि अकर्मणा से आज तक कोई भी, आज तक कोई भी अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर पाया है। आज तक किसी ने भी अकर्म से अपने शरीर को मेंटेन नहीं किया है। देखा है आपने किसी को बस ऐसे ही फ्री बैठा है रोड पे, कुछ भी नहीं कर रहा, क्या वो मेंटेन कर पा रहा है अपने शरीर को। Have you seen anybody doing nothing at all and still maintaining the body?
तो हम इस Mataji, what तरह about the children of big businessmen or some rich people who don't do anything यू and फील still get दैट a दे lot of money? डोंट डू एनीथिंग, दैट इज नॉट ट्रू। दे डू समथिंग। बचपन से ही उनको सिखाया जाता है बिजनेस के बारे में। बड़े होने के बाद उनसे हाई एक्सपेक्टेशंस रहती है बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में। इनफैक्ट बिजनेस वालों के बच्चों को ही बहुत ज्यादा रगड़ा किया जाता है कि कॉमर्स जाओ, कॉमर्स जाओ, अकाउंट सीखो, ये सीखो, वो सीखो, बिजनेस सीखो, फाइनेंस सीखो, सेल्स मार्केटिंग सीखो, एडवर्टाइजिंग सीखो। उनको तो आठ आठ ब्रांचेस एट द सेम टाइम सीखनी पड़ती है। सो दे आर लाइक एवरीथिंग रैप्ड इनटू वन। उन पे ज्यादा प्रेशर रहता है। हमें ऐसा लगता है वो कुछ करते नहीं है, गल्ले पे बैठते हैं। लेकिन आप देखो, जितने भी इंडिया में भी गल्ले पे हलवाई की दुकान पे जिनके बेटे बैठ रहे हैं, और ज्वेलरी के दुकान के गल्ले पे जो बेटे बैठ रहे हैं, एवरीबडी इज IIM पास आउट। एवरीबडी स्टडिंग थ्रू IIM बिजनेस मैनेजमेंट। आजकल अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन पहले भी इंडिया में ऐसे नहीं होता था। हर हर एक जन कुछ ना कुछ अच्छा कर, तब वैसे तो पूरी दुनिया ऐसे ही तो एडवांस हुई है अपनी फैमिली के बिजनेस को आगे लेते 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 लेते। किसको देखा है खाली बैठे हुए, लाइक डू नथिंग टाइप्स, कुंभकर्ण टाइप, 6 महीने एकदम ही लेटे रहना, खाना पीना, हिलना ही नहीं जगह से। हमारा वो श्लोक हुआ था ना लास्ट टाइम, थर्ड चैप्टर में, कि यू क्या, प्रकृति आपको बैठने नहीं देती एक जगह पे। प्रकृति आपको बार बार ये करती है, क्या कहती है यहाँ पे है ना एक श्लोक, एक्शन करने पे मजबूर, एक्शन करने पे मजबूर करती है, यहाँ पे था ना। वो अंदर से पुश करती है माता जी, वो पुश करो करती है करो। प्रकृति, यहाँ पे एक था श्लोक हाँ ये देखो टेक्स्ट 5 में, फिफ्थ श्लोक में हमने किया था ना, एवरी वन इज फोर्स टू एक्ट हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ही हैज अक्वायर्ड। अब इसमें बिजनेसमैन के बच्चे भी आ गए जिनके ऑलरेडी रिच फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। उनको भी फोर्स करेगी प्रकृति कुछ ना कुछ करने के लिए, उनके नेचर के हिसाब से। रजोगुणी होंगे तो पैसा और सत्ता के लिए काम करेंगे, सत्वगुणी निकले तो फादर का पैसा यूज करके दान धर्म बहुत ज्यादा करेंगे, समाज में समाज का कल्याण करेंगे, और पैरेलली समाज भी उनको हेल्प करेगा समाज का कल्याण करने के लिए। तमोगुणी निकले तो सारा पैसा उड़ा देंगे, बट कुछ ना कुछ तो करेंगे। हाउ कैन दिस सिट स्टिल? आई Okay, Mataji. एवरीवन इज फोर्स्ड। तो इसमें ही हमें जवाब मिल जाता है कि सबको ही फोर्स किया गया है। मैं यही आपको आगे जाके बताने वाली थी कि टेक्स्ट 5 से कृष्णा ने कैसे टेक्स्ट 8 को कनेक्ट किया है। कि कृष्णा टेक्स्ट 5 में कह रहे हैं, 5वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुना, सबको फोर्स करती है प्रकृति। और 8वें श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि अगर फोर्स कर ही रही है प्रकृति तुम्हें काम करने के लिए, तो तुम अपना आश्रम ही फॉलो करो ना। गृहस्थ आश्रम है, वो फॉलो करो, वर्णाश्रम फॉलो करो। तुम्हारा वर्ण क्या है और आश्रम क्या है? तुम्हारा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, और तुम्हारा वर्ण जो है वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय बन के गृहस्थ आश्रम को फॉलो करो, क्योंकि वैसे भी तुम अपनी फिजिकल बॉडी बिना काम के मेंटेन नहीं कर सकते। खुद की बॉडी नहीं मेंटेन करोगे तो बच्चों की और बीवी की क्या ही करोगे। अंडरस्टूड? देखा है Yes, अभी? Mataji. अभी अभी हमारे पास एक भी केस स्टडी नहीं है जहाँ पे पीपल आर डूइंग नथिंग। दिखावा करने वाले बहुत सारे बैठे हैं योगी, ऐसे कि हम एक ही जगह पे बैठे हैं इतने सालों से, एंड ऑल दैट, बट ये उनका इंटेलिजेंस कहाँ खाली है? ये फॉल्स ईगो भी खाली नहीं है। कोई ना कोई आइडेंटिटी लेकर चल ही रहे वो अपनी। नथिंग इज स्टेबल ना, स्टेडी नहीं है उनके अंदर भी ऐसा कुछ। सो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, अभी ट्रांसलेशन में प्रभुपाद ने कहा है कि कृष्णा कह रहे परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी, तुम अपना वर्ण और आश्रम को अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि ऐसा करने से, कुछ ना करने से बेहतर तो है प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करो। तो आप सब लोग अभी ब्रह्मचारी आश्रम में हो, है ना? और आपके वर्ण, किसी का ब्राह्मण वर्ण होगा, किसी को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई में आगे जाना, बुक्स पढ़ना और ज्ञान अर्जन करना, तो ब्राह्मण वर्ण में आ जाते हैं ये सारे। फिर किसी किसी को रूल करना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को टीम लीडर बनना होगा, किसी को लीडर बनना है, लोगों को लीड करना है, तो वो क्षत्रिय वर्ण के हो गए। किसी किसी को मन करता है कि मैं समाज में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बांटूं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, टूथपेस्ट हो गई, या फिर मैं ऐसा कोई व्यवसाय करूं कि देश में 120 करोड़ जनता है,
120 करोड़ जनता को मैं अगर एक 5 रुपए का बिस्किट भी बेचता हूँ तो किसी ना किसी की भूख मिट जाएगी। और इसी तरीके से मेरा वैश्य वाला जो इंक्लिनेशन है वो फुलफिल हो जाएगा। तो 120 करोड़ वालों को एक एक रुपए का भी कुछ बांटा तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो ये वैश्य वाली किसी की सोच है। तो आपका क्या हो गया, वर्ण क्या हो गया, वैश्य वर्ण हो गया, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों का भला करना है, लेकिन कुछ ना कुछ देकर भला करना है। और उनको देने के बाद अगर आपको रिटर्न में कुछ आता है तो उससे आपके परिवार का भी भला हो जाएगा। तो उसके वैश्य, जैसे राधा रानी मक्खन बेचने जाती थी, सारी बरसाना की गोपियां मक्खन दूध दही बेचने जाती थी मथुरा, तो पूरी वैश्य गोकुलवासी सारे वैश्य कम्युनिटी है। तो वैसे बेचने का जिसका मन करता है वो वैश्य कम्युनिटी में चले गए। और कभी कभी किसी किसी को दूसरों को हेल्प करना बड़ा अच्छा लगता है। आपकी बहुत बड़ा ऑफिस है तो मैं आ जाऊँ आपके ऑफिस में आपको ज्वाइन करूँ, ऐसे करके। तो हेल्पिंग जो मेंटालिटी होती है जिनकी, कि दूसरों के इसमें बहुत हेल्प करने का मन करता है, उनका आगे बढ़ाना है। क्षत्रियो को मन करता है हेल्प करने का, ब्राह्मणों को हेल्प, अगर ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है तो उसको हेल्प करने का मन करेगा। क्षत्रिय कुछ प्रोटेक्शन कर रहा है तो वेपन्स को साफ करना, वेपन्स का मेंटेनेंस करना, या फिर क्षत्रियों के लिए रोड बनाना, ऐसे सारे जिसका करने का मन करता है। वैश्य अगर कुछ गेहूं चावल बेच रहा है तो उसके दुकान का मेंटेनेंस करना, जैसे बड़े बड़े बेस्ट प्राइस जैसे दुकानें हैं, डीमार्ट्स है, बिग बाजार है, ऐसे बड़ी बड़ी दुकानें, वहां पे जाकर अगर किसी को मदद मन करता है, ऐसे बिजनेस वाले लोगों को मदद करो और उनका बिजनेस आगे बढ़ाने का मन करता है हेल्प करके, तो उसका इंक्लिनेशन क्षुद्र हो गया। तो वो हेल्पिंग नेचर है उनका। तो अपना अपना, जिसको नौकरी बहुत अच्छी लगती है तो वो दूसरों को हेल्प करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ऐसे करके अपना अपना वर्ण सबको पता चल जाता है वर्ण क्या है। हमारे टाइम पे तो कोई सिखाता ही नहीं था कि आपका वर्ण क्या है। तो हमें डायग्नोज ही नहीं हुआ हमारा वर्ण क्या है, बाद में जाके पता चला। आपको तो बहुत लकी हो, आपको इस उम्र में पता चल रहा है कि वर्ण 4 टाइप के वर्ण होते हैं और अपना वर्ण भी डायग्नोज करना होता है। मतलब हमें तो पढ़ाया था वर्ण क्या होता है, ये नहीं बताया था कि डायग्नोज भी करना होता है। तो डायग्नोसिस के हिसाब से हमें काफी टाइम लग गया अपना अपना फील्ड चुनने में। वैसे आपको अभी पता चलता है तो आप वर्ण और आश्रम को मिक्स करके अपना फ्यूचर डिजाइन कर सकते हो। सो परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी में वर्ण और आश्रम कट्ठे कट्ठे आता है। आपका आश्रम सबका फिक्स्ड है, ब्रह्मचारी आश्रम। आपका बस वर्ण आपको डायग्नोज करना है कि मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन किस में है। पापा पे मत जाओ, मम्मा पे मत जाओ, अपना अपना इंक्लिनेशन ढूंढो, अपने मन को टटोलो और अपना अपना इंक्लिनेशन ढूंढो। और फिर डिसाइड करना किस कहाँ पे इंक्लिनेशन ज्यादा है। बस अपने आप को पूछना है कि क्या मुझे लीडर बन के किसी को लीड करना, ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करके कंफर्टेबल फील होता है या नहीं होता। अगर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है ग्रुप ऑफ पीपल 300-400 लोगों को लीड करके, तो क्षत्रिय वर्ण नहीं है। फिर अपने आप को पूछना है कि क्या मुझे ढेर सारा पैसा कमा के अच्छा लगता है क्या, पैसा कमाने से मुझे मजा आता है क्या। अगर मुझे बहुत मन करता है कि मेरे पास होना चाहिए, अगर वो अनकंफर्टेबल लग रहा है तो वैश्य वर्ण नहीं है, कंफर्टेबल लग रहा है तो वैश्य है। फिर अगर किसी को मन करता है मैं बहुत सारे एनिमल्स का भला करूं, इंसानों का भला करूं, या फिर मैं बुक्स पढूं, मैं बहुत ज्यादा रीडिंग करूं और ज्ञान अर्जित करूं, और ज्ञान फिर सबको बांटू भी, तो ब्राह्मण वर्ण आ गया आपका। और अगर किसी को खुद से ही मन करता है हेल्प करने का, किसी बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पे जॉब लेने का, जैसे आईआईएम एमबीए से कई सारे लोग आईआईएम से एमबीए करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर करके ज्वाइन कर जाते हैं, कभी कभी सीटीओ सीएफओ ऐसे करके ज्वाइन कर जाते हैं। तो ये बड़े, इनको नौकरी करनी होती है एट एनी कॉस्ट, तो क्षुद्र वर्ण है। ऐसे करके अपना अपना डायग्नोज करो। आप सबका ब्रह्मचार्य आश्रम तो फिक्स्ड है। तो कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को, हे कृष्ण, हे अर्जुन, तुम्हें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करना बेटर है। खाली 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 बैठने से अच्छा तुम अपना ना वर्ण आश्रम फॉलो करो। नहीं तो एक नॉर्मल इंसान अपना शरीर मेंटेन भी नहीं कर सकता बिना काम किए। तुम कुछ भी काम नहीं करोगे ना तो तुम मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो पॉपट में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सीडो मेडिटेटर्स होते हैं जो अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं बहुत रेप्यूटेड फैमिली से आता हूँ। तो किसी की फैमिली आध्यात्मिक होगी,
तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग ऐसे करी होगी कि चलो हम बहुत आध्यात्मिक है, हम इस गुरु को मानते हैं। ऐसे करके उन्होंने काफी सारे लोगों का फायदा उठाया होगा, अपना बहुत बड़ा ग्रुप बनाया होगा। तो उनके जो बच्चे हैं वो भी स्यूडो मेडिटेटर्स बनते हैं, मतलब दिखाते हैं कि मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहे होते, अपने आप को मिस रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे दिखाते हैं जैसे कि मैं बहुत बड़े परिवार को बिलोंग करता हूँ। एंड ग्रेट प्रोफेशनल मैन, अब प्रोफेशनल मैन मतलब कौन है? जिनको कई सारे लोगों पंडाल डालना आता है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन करना आता है। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होती है ना, कि बड़ा पंडाल लगाओ, बहुत सारे लोगों को बुलाओ, उनके खाने की व्यवस्था करो, बैठने की व्यवस्था करो, पार्टीशन करो कि कम टिकट वाले आगे बैठेंगे, ज्यादा पैसे की टिकट निकालने वाले आगे बैठेंगे, कम पैसे की टिकट निकालने वाले पीछे बैठेंगे। तो ये सारा प्रोफेशनलिज्म जिसके अंदर होता है कि चलो मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको दिन में 500 लोग ला के दूंगा, मैं आपको दिन में 1000 लोग ला के दूंगा, आप बस यहाँ पे बैठो, भजन करो, कथा करो, और मैं आपको इतने सारे लोग कहीं से भी ला के दूंगा। तो ऐसे कुछ कई सारे प्रोफेशनल लोग भी होते हैं जो आध्यात्मिकता को, फेक आध्यात्मिकता फॉलो करते हैं। वो अपने आप को फॉल्सली पोज कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, मतलब सबको दिखावा करने के लिए ऐसे दिखाते हैं कि हमने सब कुछ त्याग दिया है। और वो उनके पास प्रोफेशनलिज्म होता है। जैसे मैंने आपको केस स्टडी हमने उस दिन किया था एक जर्नलिस्ट का, कैसे उसने कई सारे लोगों को स्टूडियो में इकट्ठे किया और अपने मनगढ़ंत मेडिटेशन सिखाता रहा। तो वो प्रोफेशनल था ना, जर्नलिस्ट था, उसको वैसे भी कई सारे लोगों के सामने माइक लेकर बात करने की आदत है, न्यूज बताने की आदत है, न्यूज बनाने की आदत है उसको। तो वो पक्का प्रोफेशनल था। तो उसने सबको सामने सैफरन कलर के कपड़े, लंबी दाढ़ी और लंबे बाल लेकर बैठा और सबको उल्लू बनाया और सबको दिखाया कि देखो मैं सब कुछ सैक्रिफाइस करके आया हूँ। मैं हिमालय में गया था इंडिया में, और इंडिया में मैंने हिमालय में बहुत तपस्या की है, आप आओ मैं सिखाता हूँ आपको। ऐसे करके अमेरिका में उस जर्नलिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट ही किया था लोगों को उल्लू बनाने का। तो ये सोते हैं कि अपने आप को बहुत ज्यादा फॉल्सली, मतलब झूठा मूठा अपने आप को बहुत हाई रेपुटेशन का दिखाते हैं, और दिखाते हैं कि मैं हमने बहुत सारा त्याग किया है। किस चीज के लिए? आध्यात्मिकता में आगे जाने के लिए मैंने बहुत सारा त्याग किया है। ऐसे करके अपनी बड़ाई करते रहते हैं। तो इनको कहते हैं सूडो मेडिटेटर्स। ये सूडो मेडिटेटर्स अपने आप को सबसे पहले एडवर्टाइज कैसे करेंगे? स्पेंट 10 years इन हिमालयाज, ठीक है। फिर कहेंगे इंडिया जाके मैं 5 साल एक गुरु के नीचे ट्रेन होके आया हूँ, और अब मैं ये सारा ज्ञान आपको दे रहा हूँ। एक है अमेरिका में, उन्होंने तो अपना सारा मेडिटेशन प्रैक्टिस पेरिस, स्पेन और कहाँ कहाँ 16 देशों में फैलाया है। और किसके नाम पे चल रही है दुकान उसकी? कह रहे इंडिया के एक गुरु है, उनके पास आकर उसने सारा मेडिटेशन सीखा, और फिर उसने ये सीखा कि जिंदगी में जो भी पाना है वो कैसे पा सकते हो। तो वो 16 देशों में अपना ये अच्छा बिजनेस चला रहा है, तो वो प्रोफेशनल है। और ऐसा ठप्पा, मैं 5 साल सीख के आया हूँ, मैं 5 साल से मेडिटेशन कर रहा है, 5 साल मैंने कुछ खाया पिया नहीं, मैंने सिर्फ सब्जियां खाई और फ्रूट्स खाए, ऐसे कहता है और सबको उल्लू बनाता है। तो ये लोगों को फॉल्सली क्लेम करना होता है कि कितना उन्होंने त्याग किया है। आपने कभी सुना है रूपा गोस्वामी जी को बोलते हुए कि देखो देखो मैं दिन में ना आधा ग्लास बटर मिल्क पीता हूँ और पूरा दिन मैं भगवान के चरित्र पे लिखता हूँ? ऐसा कभी रूपा गोस्वामी जी ने बोला? ऐसा कभी है? हमारे सनातन माता जी। देखो ना, किसी ने नहीं बोला, आचार्यों ने। तो सूडो मेडिटेटर्स को ये टैग चाहिए होता है, वैष्णवों को टैग की जरूरत नहीं होती। सो लॉर्ड कृष्णा डिड नॉट वांट अर्जुन टू बिकम अ प्रिटेंडर। नेचुरली कृष्णा को अगर चाहते नहीं कि अर्जुन प्रिटेंडर बने, मिथ्याचारी बने, तो कृष्णा ये भी नहीं चाहेंगे कभी कि हम भी मिथ्याचारी बने। तो हम बहुत प्रोटेक्टेड है कृष्णा से। अगर हमारे अंदर कभी इच्छा आई ना ऐसे कुछ झूठ मूठ करने की, तो कृष्णा हमें उस झूठ मूठ से भी बचाएंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि हमने हरी कथाएं शुरुआत में कैसे अपलोड नहीं की, फिर बाद में नीड बेस्ड कैसे अपलोड करने लग गए हम। क्योंकि शुरुआत में हम इसीलिए अपलोड नहीं करते थे, हमें कुछ उससे लेना देना ही नहीं था, सब लाइव आओ सुनो। वैसे भी मतलब हर रोज कृष्णा का ग्लोरिफिकेशन करना ही करना है, तो इसी बहाने हम इकट्ठे आकर लाइव ग्लोरीफाई करेंगे कृष्णा को।
पीछे जाके ग्लोरीफाई करने की क्या जरूरत है अकेले अकेले बैठ के। तो हमने ये शुरुआत में ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ हमारे दिमाग में नहीं था। फिर सबने रिक्वेस्ट करी तो हमने हरी कथा चैनल पे अपलोड करना शुरू किया। तो कृष्णा हमें प्रोटेक्ट करते हैं। पहले 3 साल हमारी हरी कथा अपलोड ही नहीं हुई क्योंकि कृष्णा ने हमारी डिजायर्स को प्रोटेक्ट करके रखा। हमारे डिजायर्स का इधर उधर चले जाते तो हमारी हरी कथा पोल्यूट हो जाती। हम हरी कथा कुछ और ही एजेंडा से करने लग जाते कि अरे ये यूट्यूब के लिए करना है, यूट्यूब के लिए करना है, बहुत सारे व्यू आने चाहिए, बहुत सारा। तो हमारा ना अंदर का जो इंटेंशन है वो बहुत पोल्यूट हो जाता। तो कृष्णा ने हमें 3 साल तक बचा के ही रखा। तो कृष्णा क्या कर रहे हैं, अर्जुन को भी सेफ कर रहे हैं, अर्जुन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि तू मिथ्याचारी नहीं बनना। और हालांकि अर्जुन जानबूझ के मिथ्याचारी नहीं बन रहा है, अर्जुन को अंदर से ही लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं इतने सारे लोगों को मारकर। तो अर्जुन को जेन्युइनली वो अपने माइंड में कन्विंस्ड है कि अगर मैं ये बैटलफील्ड छोड़ के गया ना तो मैं बहुत सारा गलत काम करने से बचूंगा। तो अभी कृष्णा उसको वो डिसीजन लेने ही नहीं दे रहे। तो भगवत गीता इज अ बिगेस्ट एग्जाम्पल कि कृष्णा डिवोटी को डाइवर्ट नहीं होने देते। कितना अर्जुन ने एफर्ट मारा है डाइवर्ट होने के लिए, है कि नहीं? अर्जुन ने बहुत मेहनत की है डाइवर्ट होने की। रोया है, गिड़गिड़ाया है, धनुष नीचे रखा है, पसीने पसीने छूटे हैं, उसका आवाज में कंपन है। एंड लिटरली ही इज बेगिंग कृष्णा कि मुझे जाने दो, मुझे नहीं लड़ना, आप मत फोर्स करो। बट कृष्णा छोड़ नहीं रहे हैं। सो ये हमारे कृष्णा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा। कृष्णा हमारे अंदर, हम कितने भी पाप करने के लिए कन्विंस्ड होंगे ना, कृष्णा कभी पाप करने ही नहीं देंगे। कोई ना कोई मैसेंजर आपके पास भेजेंगे और उस पे मैसेंजर को बोलेंगे इसको रियलिटी चेक दे दो, इसको बताओ कि अभी वक्त नहीं आया है ये गलत काम ना करे, टाइम है, अभी टाइम है, थोड़ी मैच्योरिटी आने दो उसके बाद करो जो करना है, अभी वक्त नहीं आया है ये सारे काम करने का। तो कृष्णा किसी ना किसी भक्त को उस इसके अंदर परमात्मा बनकर बात करेंगे और उसकी वाणी आपका वर्डिक्ट बनेगी। मतलब आप डिसीजन लोगे उसकी वाणी थ्रू। ऐसे करके कृष्णा बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे कृष्णा अर्जुन को मिथ्याचारी बनने से रोक रहे हैं। तो आप इतना कॉन्फिडेंस रखना, आप अगर हर रोज जाप करते हो ना, आपको खुद भी, आप 10 साल बाद खुद आके मुझे बताओगे कि माता जी एक बार मैं ऐसा डिसीजन लेने वाला था लेकिन समहाउ मैं ले नहीं पाया, मुझे अंदर से ही कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो मैंने वो डिसीजन लिया ही नहीं। नाउ दैट विल बी अ साइन कि कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग विच इज गोइंग टू हैम्पर यू इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। तो कृष्णा हमेशा आपका कोई भी डिसीजन अगर डीले होगा, सपोज आपको बहुत बड़ी नौकरी चाहिए लेकिन डीले हो रहा है, ग्रोथ डीले हो रहा है आपका, या आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी चली गई, इससे आपको ये बेस्ट एग्जाम्पल्स है लाइफ में पता करने की कृष्णा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी ना किसी चीज से तो हमें मिथ्याचारी बनने से रोक रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हाथ से छूटी हुई हर चीज प्रोटेक्शन होती है कृष्णा की, हर चीज प्रोटेक्शन होती है। So rather the Lord desired that Arjuna perform his prescribed duties as set forth for Kshatriyas। तो कृष्णा की इच्छा थी कि अर्जुन क्षत्रियो जैसा व्यवहार करे, भगौड़े वाला व्यवहार ना करे। मतलब अचानक बीच में ही उसको ब्राह्मण बनना है। तू है क्षत्रिय और तू ब्राह्मणों की तरह बातें कर रहा है, तेरे को शोभा भी नहीं देता। ब्राह्मण अगर वॉकआउट करे, जैसे शिशुपाल ने इंसल्ट किया था कृष्णा का, ये देना पानी। ब्राह्मण अगर वॉकआउट करे कि अरे बहुत सारे इंसल्ट हो रहा है कृष्णा का, तो सारे ऋषिगण अपने कानों पे हाथ रख के वॉकआउट कर गए राजसूय यज्ञ से। बट ये क्षत्रियो को थोड़ी ना सूट करता है वॉकआउट करना, करता है क्या सूट? नहीं। ब्राह्मण लड़ाई से भाग सकता है ना, ब्राह्मण का काम नहीं होता, ब्राह्मण का प्रोफाइल में वो है ही नहीं कि वो किसी के साथ लड़ाई करे। और ब्राह्मण को ना लड़ाई करनी आती भी नहीं है। ब्राह्मण वर्ण के लोग जो होते हैं ना, वो इतने शांति प्रिय होते हैं कि वो कोशिश करेंगे ना लड़ाई करने की, तो उनको इतना सीवियर फायर बैक देते हैं ना कृष्णा कि वो ब्राह्मण परमानेंटली डर जाता है और वो सोचता है कि नहीं नहीं, काउंटर एक्ट करना ही नहीं है। थोड़ा सा भी काउंटर एक्ट किया तो कृष्णा कुछ एग्जैजरेट करके ही रिएक्शन दे देते हैं। ऐसे करके ब्राह्मणों को ना लड़ाई पचती भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ब्राह्मण अगर रिटेलिएट करने जाएगा तो कई सारे लोगों को लगता है ना, बहुत कल्चर है इंडिया में, नॉर्थ में तो बहुत ही ज्यादा है और महाराष्ट्र साइड में भी बहुत है। मतलब जितना मैंने देखा है ना,
उसमें ये बहुत कल्चर है कि सामने वाले ने एक बुक का दिया तो आपने दो लगा के देने ही देने हैं। फिर ये वाला जो कल्चर है ना, ये बहुत प्रीडोमिनेंट मैंने देखा है पिछले 10-15 सालों में, जहां पे भी मैंने देखा है। तो ये वाला कल्चर सबको अप्लाई तो नहीं हो सकता ना। आप क्षत्रिय हो तो आप उल्टा दे के प्रोटेक्ट कर पाओगे, लेकिन आपका वर्ण ही ब्राह्मण निकला, आप गए उसके सामने छाती ठोक के कि एक क्या समझता है तू अपने आप को, चल चल चल, क्या समझता है, मैं बुक्का मारूंगा, ऐसे बोल के गए, सामने से 10 बुक्के खा के आ जाओगे। एंड देन यू विल बी सो स्केर्ड कि अगली बार से आप बुलिंग को रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे। अब आप डर से रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। अब लेकिन अगर ब्राह्मण पढ़ा लिखा निकला, भागवतम का स्टूडेंट निकला, ब्राह्मण वर्ण वाला बच्चा, तो वो सोचेगा नो काउंटर एक्शन इज बेस्ट काउंटर एक्शन। अगर इसको मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया तो ये एक्शन करना बंद ही कर देगा और मैं सेफ रहूंगा। और फिर मेरे पास अथॉरिटीज को जाने के लिए, बताने के लिए कुछ तो एक ये रहेगा, ओपिनियन रहेगा कि देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया लेकिन मैंने उसको तंग नहीं किया बिल्कुल भी। तो आपको अथॉरिटी पनिश भी नहीं कर पाएगी। तो ब्राह्मण ऐसे सेफ सेफ गेम खेलता है। क्षत्रिय चाहिए कि क्षत्रिय वर्ण होगा तो वो मार के। तो पेरेंट्स भी ऐसे वन कोट फिट ऑल बच्चों को नहीं बता सकते कि तुम उल्टा दो बुक्के दे के आ जाओ। ऐसे बोल के पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों को पिटवाते रहते हैं। एक बच्चा था, हॉस्टल देहरादून में हॉस्टल है, तो वहां पे वो गया डून हॉस्टल में। तो वहां पे उसको एडमिशन दिलाई थी, और वहां पे उसको बुली किया। तो उसने घर पे कॉल किया फादर को, पापा आज दो लड़कों ने ऐसे पकड़ा और मारा, पंच किया पेट में। तो पापा ने कहा तू देखता क्या रह गया, दे दे उसको, तूने अभी टाइम निकालने, 5 साल निकालने हैं हॉस्टल में, तो ऐसे नहीं ऐसे करेगा, मार उनको, ऐसे बोला। और दूसरे दिन ये गया, वो लोग अपने अपना पढ़ाई कर रहे थे, कुछ कर रहे थे फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट में जाके उनकी प्लेट उठाई, नीचे फेंक दी और थप्पड़ मार के आ गया दोनों को। अब ये लोग सीनियर थे, इनका तो था कि चलो एक बच्चे को डरा के छोड़ दो और फिर कल से इसके साथ दोस्ती कर लेंगे, इसको स्टडीज में गाइड कर लेंगे, दोस्ती कराएंगे इसके साथ। अगर वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता तो ये सीनियर उसके दोस्त बनने का वो कल्चर ही था उसमें, कि रगड़ा करना है एक दिन और फिर दूसरे दिन से इतनी दोस्ती करनी है, इतना प्रोटेक्ट करना है, अपने ग्रुप में इसको शामिल करना है, इसको अच्छे से बास्केटबॉल सिखाना है, फुटबॉल सिखाना है, सॉकर सिखाना है। तो ये उनका तरीका था बॉन्डिंग करने का। लेकिन ये फादर की सुन के गया, मार के आया। फिर इन लोगों ने नहीं छोड़ा, फिर इसको किसी भी सीनियर्स के ग्रुप का पार्ट नहीं बनने दिया, और उसके 2 साल बड़े मुश्किल गए। जब तक तो ये 9th स्टैंडर्ड के बच्चे पास आउट नहीं होते, तो 2 साल उसके बड़े मुश्किल गए, 6th और 7th स्टैंडर्ड। 8th स्टैंडर्ड के बाद उसके दोस्त बनना शुरू हो गए। तो इस तरीके से होता क्या है ना कि आप वर्ण को फॉलो नहीं करते ना, तो खुद खुद ही मुंह की खाते हो, मुंह की खाते हो, गिर जाते हो। तो कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को, तू क्यों ब्राह्मणों वाली एक्टिंग कर रहा है, तेरे को शोभा नहीं देता। तू जाएगा हिमालय में मेडिटेशन करेगा, लेकिन तेरे अंदर इच्छा रहेगी, हाय हाय वो पंछी गिर गया उसको बचा लेता हूँ, ओहो वो एनिमल खाना ढूंढ रहा है उसको प्रोटेक्ट कर लेता हूँ। तो वहां पे जाके भी फेंसिंग बनाने लगेगा एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो अर्जुना वॉज अ हाउस होल्डर एंड मिलिट्री जनरल। तो सोचो अर्जुन बहुत हाई पोजीशन पे था आर्मी में, ऐसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, डिसीजन मेकर था वो आर्मी में, तो मिलिट्री जनरल था। जनरल मतलब जो प्लानिंग करते हैं कि आर्मी सारी खड़ी कैसे होगी, किस शेप में खड़ी होगी और कैसे डिफीट करेगी। तो ये सारा उसका प्लानिंग जो होता है ना दिमाग का, वो सारा मेंटली सारा रेडी होना, प्लान बनाना, एग्जीक्यूट करना, वो बहुत हायर लेवल पे था। फिर therefore it was better for him to remain at perform as such and perform his duties as prescribed by householder क्षत्रिय। तो अगर वो इतने हाई पोजीशन पे है तो उसके लिए बेटर है कि वो गृहस्थ आश्रम क्षत्रिय की तरह बिहेव करे, हाउस होल्डर क्षत्रिय की तरह। तू जो है एक्सेप्ट कर कि तू क्षत्रिय है और तू गृहस्थ है, एक्सेप्टेंस तो लाओ। मैं बताऊँ आपको, ये चैलेंज बहुत सारे नए नए शादी करने वाले डिवोटी कपल से उनको भी आता है। शादी करने के बाद उनको पहले 2 साल में तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आता कि हम गृहस्थ हैं। पहले 2 साल में उनको लगता है भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, लड़कियों को लगता है भाग के चली जाओ मम्मा के पास। और मम्मा पापा ने अगर सपोर्ट किया तो फिर तो शादी की तो मतलब हो ही गए चिथड़े चिथड़े। अगर मदर फादर ने बोला हाँ इट इज ओके टू कम बैक,
फिर तो वो शादी टूट के ही रहेगी पहले 2 साल में। तो लड़कियां डर जाती है और वो बार बार उनको आपके एक्सेप्टेंस ही नहीं आता कि अब मेरा आश्रम चेंज हो चुका है। जैसे आप नौकरी स्कूल चेंज करते हो, स्कूल से आप कॉलेज जाते हो, तो आपको एक्सेप्टेंस आ जाता है कि ये कॉलेज है, स्कूल की तरह बिहेव करके नहीं चलेगा। कॉलेज के कुछ अलग तौर तरीके हैं, बाउंड्रीज रखनी है, और पढ़ाई पे, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है, प्रोफेसर्स पे बहुत डिपेंड नहीं रहना है, उनको एज अ बस असिस्टेंस के लिए यूज करना है। एंड टू एंड उनका सपोर्ट पे डिपेंड नहीं रह सकते आप, आपको खुद अपनी तरफ से 100% देना है, और उनको बस ऊपर के 50% सपोर्ट लेते रहना है। तो आपको ये एक्सेप्टेंस जब तक नहीं आता तब तक आप कॉलेज में बहुत स्ट्रगल करते हो, प्रोफेसर्स के खिलाफ क्रिब करते हो, ये कैसा कॉलेज है, ये कैसा है, उस कॉलेज में एडमिशन लेनी चाहिए थी, ऐसे करके बहुत क्रिब करते हो जब तक आपको एक्सेप्टेंस नहीं आती कि आपकी ये चेंज ही हो चुकी है, पूरा सिस्टम ही चेंज हो चुका है। वैसे ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद कई सारे बच्चे जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनका गृहस्थ आश्रम में शिफ्ट हो चुके हैं। तो उनको बार बार भागने का मन करता है। अब भागने का मन मतलब उनको बैक जाना है और ब्रह्मचारी बनना है, बैक जाना है और ब्रह्मचारी बनना है। तो सेम थिंग अभी अर्जुन को भी लग रहा है कि मैं छोड़ ही दूं सारा। उसको तो बच्चे हो चुके हैं, पोता पोती है अर्जुन को, एंड स्टिल ही इज थिंकिंग कि मुझे बैक जाना है, बैक जाना है। तो सोचो, इंसान ना ये सोचना कभी छोड़ता ही नहीं है कि मैं पीछे चला जाऊं और ब्रह्मचारी बनूं, पीछे चला जाऊं और ब्रह्मचारी बनूं। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मैं गृहस्थ हूँ। अपने आप को एड्रेस ही करना है, आइडेंटिटी शिफ्ट कर देनी है कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं गृहस्थ हूँ। जैसे आप अभी अगर आइडेंटिटी में बोलोगे ना, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, आपके अंदर इतना भी आपने अपने आप को दिन में 10 बार भी बोला ना, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, सांस लो और बोलो मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, तो आपके अंदर ना सारे वो गुण आ जाएंगे जो भीष्म पितामह ने ब्रह्मचारियों के भी अंदर होने चाहिए, ऐसे करके डिक्लेयर किया था। आपके अंदर सेंस कंट्रोल आ जाएगा, ज्ञान अर्जित करने की इच्छा आ जाएगी, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट आ जाएगा, टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट आ जाएगा, आप कभी भी किसी को उल्टा नहीं बोलोगे, झगड़ों में नहीं फंसोगे। आप ब्रह्मचारी आश्रम के जितने भी डूज एंड डोंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएंगे। सेंस कंट्रोल आएगा इन द सेंस अननेसेसरी एक्स्ट्रा खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, एक्स्ट्रा टीवी नहीं देखोगे, एक्स्ट्रा किसी भी चीज में एक्सट्रीम नहीं जाओगे, और अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। तो कृष्णा चाहते हैं कि अर्जुन तू एक्सेप्ट कर कि तू गृहस्थ क्षत्रिय है। तू ये एक्सेप्ट करेगा तो ही तू अपनी ड्यूटी निभा पाएगा। लेकिन तू अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुझे बार बार भागने का मन करेगा। सो सच एक्टिविटीज ग्रेजुअली क्लींस द हार्ट। अगर आपने अपने आप को याद दिलाया ना मैं किस आश्रम में हूँ, उस आश्रम की याद लेने से वो वर्ड में ही बहुत पावर है। संस्कृत वर्ड है गृहस्थ आश्रम, संस्कृत वर्ड है ब्रह्मचर्य। संस्कृत वर्ड्स कभी वर्ड्स नहीं होते। इस वर्ड का इक्विवेलेंट एक डीटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में घूम रही होती है, जिसके 2 हाथ 2 पाँव, स्माइल होती है, हेड होता है, कान होते हैं, आंखें होती है, वो बोलने वाली। तो जैसे आप बोलते हो मैं ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, तो ब्रह्मचारी आश्रम नाम की एक डीटी ऑलरेडी वैकुंठ में भगवान नारायण की सेवा कर रही है। जब आप बोलते हो गृहस्थ आश्रम, तो ये गृहस्थ नाम का भी डीटी नारायण भगवान की सेवा कर रहा है। तो आप ये न के प्रकारे ना भक्तों का ही नाम ले रहे हो जो नारायण भगवान की वैकुंठ में सेवा कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं, या कारणोदाक्षय विष्णु को प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं, गृहस्थ गर्भोदाक्षय विष्णु को ऑफर्स प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं। लेकिन मात्र अपने आश्रम का नाम लेने से ही आपका हृदय जो है वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि संस्कृत में बोला करो, संस्कृत के श्लोक याद किया करो। हमारे महाराज तो इतने स्ट्रिक्ट थे ना, हमारे महाराज कहते थे कि आपको संस्कृत के श्लोक आपने रट्टा मारे हुए होने चाहिए, आपके मुंह पे होने चाहिए संस्कृत के श्लोक। महाराज ने एक बार ना सबकी क्लास ले ली थी, महाराज ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट थे, और डिवोटीज आए अबू धाबी से, सिंगापुर से, सब लोग, इतना लंबा फ्लाइट, यूएस से आए हैं लंबा फ्लाइट लेकर। और महाराज को रात को किसी ने बोल दिया कि हमें नहीं लगता महाराज रहेंगे अभी, लास्ट ये आ गया है उनका। तो द हॉस्पिटल वॉज फ्लॉक्ड बाय ऑल द डिवोटीज, बहुत सारे डिवोटीज आए। अब महाराज सुबह तक ठीक हो गए, भागवतम पढ़ते, भागवतम बोलते रहे, रात भर भागवतम के श्लोक गा रहे महाराज। उनको सारे ही श्लोक याद थे, भागवतम के 18,000 श्लोक याद थे। कैन यू इमेजिन, 700 श्लोक भगवत गीता के, 18,000 श्लोक इसके। तो महाराज का जो फेथ था ना इन श्लोकों पर, ये संस्कृत वर्ड्स पे, वो नेक्स्ट लेवल का फेथ था।
उनको गारंटी थी कि अगर ये संस्कृत पे, अगर हमने ये संस्कृत के श्लोक गा कर याद किए ना, तो हर एक श्लोक भक्त का रिमेम्बरेंस है, हर एक श्लोक भगवान की सेवा है, हर संस्कृत वर्ड भगवान की सेवा में एक्टिविटी, डिवोशनल सर्विस है। महाराज कहते थे कि संस्कृत का हर एक शब्द, भगवत गीता का और भागवतम का हर एक शब्द कृष्ण की सेवा है। कृष्ण के सेवा करने वाला वहां पे भक्त बैठा है, वो कर रहा है। ऐसे करके महाराज, तो एक दिन वो सारे डिवोटीज आए, महाराज ने सुबह सुबह सबको वहां पे एक जमीन ले ली थी महाराज ने कि किसी को अगर भागवतम पढ़ना होगा तो आप यहाँ पे आके पढ़ लेना। ऐसे करके कही तो महाराज ने जमीन लेके रखी थी, सबको बिठाया गाड़ी में और ये लोग चले गए वहां पे। महाराज ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया और बोला, रिसाइट 9th चैप्टर। एवरीबडी वाज लाइक, 9th सब। फिर कहते अच्छा ठीक है, रिसाइट 6th चैप्टर संस्कृत। तो फिर किसी ने गाया, किसी के नहीं। 12th चैप्टर गाओ, सबने फटाफट फटाफट गाना शुरू कर दिया। 15th गाओ, सबने 15 फटाफट फटाफट गाया। आप बोले सेकंड गाओ, सेकंड में तो 72 श्लोक है। 12th में तो फिर भी 20 श्लोक है, 15th में भी 20 श्लोक है, तो 40 श्लोक तो याद हो ही जाते हैं सबको। पूरा सेकंड चैप्टर गाना, 72 श्लोक। इतना गुस्सा किया महाराज ने, इतना गुस्सा, सबको धूप में, मतलब लिटरली वो लोग 9 बजे पहुंचे थे, 9 बजे से 12:30 1 2 बजे तक सब लोग लाइन में खड़े होके ना भगवद गीता के श्लोक गा रहे थे। याद कर रहे थे, मतलब रात भर फ्लाइट से आए हैं। और महाराज ने इतना डांटा उनको, श्लोक नहीं आते फिर क्या कृष्ण की सेवा कर रहे हो, क्यों आप बोल रहे हो कि आप इस्कॉन में इतने साल से हो, इतने साल से हो, आपको संस्कृत के श्लोक नहीं आते, संस्कृत के वर्ड्स नहीं आते, साक्षात भगवान की सेवा है वो। ऐसे करके तो महाराज ने ये लीला करी थी ताकि सबको याद रहे कि संस्कृत के वर्ड्स को हल्के में ना ले। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि जब आप क्षत्रिय, आप एक गृहस्थ आश्रम और क्षत्रिय ऐसे ऐसे को फॉलो करते हो, तो नेचुरली आपका हृदय ना धीरे धीरे क्लीन होता रहता है। ठीक है, इतना क्लीन, मैंने कल ही आपको एक एग्जांपल बताया था ना कि जब आपको पहले अगर कोई, मैं कल आपको बुआ जी का एग्जांपल बता रही थी, राइट, बुआ जी ने बड़ा डांटा था, 8 घंटा मैंने जाप किया था। तो उस वक्त की मैं जो थी, तब तो मुझे बड़ा उल्टा जवाब देने का मन किया था, बड़ा गुस्सा आया था कि मम्मा को क्यों बोला, मम्मा को बोला, वो तो मुझे बोल रहे, मुझे बोला ठीक है, मम्मा को क्यों बोला, ऐसा मुझे बड़ा मन किया था मैं उल्टा जवाब दे दूं। लेकिन फिर मुझे लगा, अरे अभी जाप करके उठे हैं, अभी अगर ऐसे रिएक्ट करेंगे तो कृष्णा का नाम बदनाम हो जाएगा, फिर वो बोलेंगे क्या कृष्णा का नाम ले रही है, नाम लेती और उल्टा बोलती है। तो मैंने सोचा कृष्णा का नाम खराब हो जाएगा और फिर मेरा भी नाम खराब हो जाएगा, मेरा भी कुछ घर में मुझे बुरा बोलेंगे कि ऐसे ही शो के लिए नाम ले रही है। लेकिन ओरिजिनली गुस्सा आया था, ओरिजिनली तो गुस्सा आया था, इसका मतलब मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया था 8 घंटे जाप करके। मेरा गुस्सा वहीं पे था। बट द थिंग इज, अभी अभी इतने सालों बाद आप लाओ ऐसे 100 बुआ जी लाओ, आप बोलो अगर मेरे को अभी ऐसे कई सारी बुआ जी आई और बोले ना, तो आई विल सिंपली से सॉरी सॉरी, गलती से आज नाम ले लिया, अगली बार आप आओगे बिल्कुल नाम नहीं लेंगे, आप जो बोलोगे वैसे आप आओगे, हम ढेर सारे आपको पराठे खिलाएंगे, पनीर पराठा चाहिए, गोभी पराठा चाहिए, आलू पराठा चाहिए, आपकी फेवरेट पराठा मक्खन लगा के देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल गोल गोल पराठा होगा। आपको डाइट पराठा चाहिए, हम डाइट पराठा भी देंगे। ऐसे करके अभी तो ऐसा हो गया है कि कोई भी कितना भी आके क्रिटिसाइज करे, इट विल बी मोर लाइक कि हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लेंगे हरी नाम, टेंशन मत लो, आप शांत हो जाओ, पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, रूह अफ़ज़ा चाहिए क्या, रूह अफ़ज़ा मिल्क दे देते हैं, शांत हो शांत हो। अभी ऐसा हो गया। उस वक्त ऐसा था कि हाँ क्यों बोला। सो क्लीन द हार्ट, आप आश्रम में एक्सेप्ट करते हो ना कि आश्रम है, इस आश्रम की ड्यूटी क्या है, तो वो आश्रम फॉलो करते करते ना आप पे हार्ट क्लीन हो जाता है, बट एक्सेप्टेंस चाहिए उसके लिए, आप अलग ही इंसान हो जाते हो धीरे धीरे। बट आपके पास ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि आश्रम कौन सा है। तो अर्जुन भूल गया था मैं गृहस्थ और मैं क्षत्रिय हूँ, अपने आप को ब्रह्मचारी ब्राह्मण समझने लगा था, मतलब हाउस होल्डर का ऑपोजिट ब्रह्मचारी, क्षत्रिय का ऑपोजिट ब्राह्मण, और एक्टिविटी भी ऐसी कर रहा था, और एकदम ही ऑपोजिट, मतलब ओवरनाइट उसने 1 सेकंड में अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट की थी। जबकि ऐसा ऐसे आप कर नहीं सकते अचानक से डायरेक्टली, जो आप हो ही नहीं वो कैसे बनोगे। तो कई सारे लोगों को बुरा लगता है कभी कभी अपने आप को एक्सेप्ट करने में। तो हम लोग 12th में ऐसी क्लास कर रहे थे वर्णाश्रम की, तो एक लड़का ये कर रहा था, प्रिपरेशन कर रहा था किसी चीज का, और वो काफी, मतलब वहां पे थे काफी सारे, तो उसमें से वो कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था।
तो उसने बोला मैं कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो क्या मैं क्षुद्र हुआ, ऐसे करके उसने बोला। तो प्रभु जी जो क्लास ले रहे थे उन्होंने बोला वो तो डिपेंड करेगा बेटा, तुम एमबीए करने के बाद अपना बिजनेस खोलते हो या तुम किसी बड़े बिजनेसमैन के पास बड़ी कंपनी में, बड़े बड़े कंपनियों में तुम उनके अधिकारी बनते हो, वहां पे जाके उस पर डिपेंड करेगा, अभी तो पता ही नहीं है क्या है। तो उसको ना मोमेंटरी गुस्सा आ गया था कि मैं अगर एमबीए करने जा रहा हूँ तो क्या मुझे आप ये बोल रहे हो। उसको ये होगा, शायद उसको नौकरी करनी है, उसको गुस्सा आ गया। अब है इंक्लिनेशन तो एक्सेप्ट करो, ऐसा कुछ नहीं नौकरी बुरी होती है, किसने कहा है। सिक्योरिटी होती है, सेफ रहते हो आप, खुश रहते हो। अपना इंक्लिनेशन होगा तो करो, जो इंक्लिनेशन है उसी में खुश रहोगे वैसे भी। तो अर्जुन एक सेकंड में पलट गया था, मैं ब्रह्मचारी और ब्राह्मण वर्ण का, ऐसे करके बिल्कुल बटुक वामन जैसे बन गया था। सो सच एक्टिविटीज अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका हृदय जो है वो क्लीन हो जाता है। और मुंडेन मैन, फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटेमिनेशन, मतलब जो आपकी भौतिक इच्छा है ना उससे आप बच जाते हो थोड़े से। सो कॉल्ड रिनंसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस इज नेवर अप्रूव्ड बाय लॉर्ड। अब सोच सुनो, ये प्रभुपाद ही बोल रहे हैं ना कि ऐसा वाला त्याग जो है वो कृष्ण कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, रिनंसिएशन है ना। लेकिन इसके ऑपोजिट जिसको घर छोड़ना होता है, शादी करके बीवी को छोड़ना होता है, बच्चे को छोड़ना होता है ना, वो इसके ऑपोजिट आकर बोलेगा प्रभुपाद ने भी तो छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु ने भी जो छोड़ा। चैतन्य महाप्रभु तो 24 साल की थे, उन्होंने भी वाइफ को छोड़ा, उन्होंने भी मदर को छोड़ा, तो मैं क्यों ना छोड़ू। भाई तू है महाप्रभु है, तू अपने आप को महाप्रभु समझ रहा है। और प्रभुपाद ने कौन सा गृहस्थ आश्रम छोड़ा, प्रभुपाद वॉज ऑलरेडी इन वानप्रस्थ। वो तो उन्होंने छोड़ना ही छोड़ना था, वानप्रस्थ ही चल रहा था, वैसे भी उन्होंने छोड़ना था। कौन से उन्होंने भरी जवानी में 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में छोड़ी है फैमिली, बिल्कुल नहीं, वानप्रस्थ में जाकर छोड़ा है। तो ऐसे कैसे तू बोलता है कि इट इज ओके टू लीव फैमिली वाइफ। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद तो खुद ही बता रहे हैं, सो कॉल्ड रिनंसिएशन मतलब नाम के लिए त्याग वैराग्य करने वाले क्या करते हैं, उनको कृष्णा अप्रूव नहीं करते। कृष्णा को अच्छा नहीं लगता जो अपनी ड्यूटी से भाग जाता है। क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उसको वही ड्यूटी करने के लिए अगला जन्म आना पड़ेगा। उसने काम चोरी की ना, काम चोरी की ना, तूने, तेरे को प्रिस्क्राइब ड्यूटी थी, तूने शॉर्टकट मारा, तूने सोचा मैं ये सारे काम नहीं करूंगा, मैंने नहीं दाल लानी, मैंने नहीं वाइफ को शॉपिंग के लिए ले जाना, मैंने नहीं बच्चों को स्कूटर पे बिठा के स्कूल ले जाना, मेरे को दिन रात ये काम नहीं होंगे मुझसे कि वाइफ बोलेगी दूध लाओ दाल लाओ तो मैं वो भी लाओ, दिन भर नौकरी को सारी सैलरी वाइफ के हाथ में दे दूं, और माँ बाप की डांट भी खाओ, वाइफ की भी कभी कभी डांट खाओ, और बच्चों को भी स्कूल ले जाओ, स्कूल से वापस लाओ, तो ये सारी मेरे से नहीं होगा काम। अभी मैं आज ही देख रही थी, यूएस में एक आईटी वाला लड़का है, वो कहता है कि मुझे शादी के बाद कोई काम ही नहीं करने हैं घर के, मैं बैचलर की तरह रहूंगा और तू भी बैचलर की तरह रहे। ऐसे कह रहा है बीवी को, तू भी बाहर से खाना मंगा, तुझे जो चाहिए वो, मैं भी बाहर से खाना मंगाऊंगा, हम किचन खोलेंगे ही नहीं अपना, और तो और हम बच्चे भी नहीं करेंगे क्योंकि कौन करेगा इतनी सेवा उनका, तो हम बैचलर की तरह ही रहेंगे, ये उसका सपना है। इमेजिन। सो कृष्णा को ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। आज तू अवॉइड करेगा कि मैंने बच्चे नहीं करने, मैंने बीवी की सेवा नहीं करनी, इंडिया से तू उसको ब्याह के लेके गया है, वहां पे जाके तू उसको अकेला छोड़ रहा है, कोई उसको फैमिली नहीं दे रहा, ना उसके तू जिम्मेदारी ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये कैसी शादी है कि इंडिया से लड़की ले जाओ और वहां पे एकदम ही ऐसे बिहेव करो जैसे कि वो वाइफ है ही नहीं। एक फ्रेंड को लेके गया है, कहता फ्रेंड की तरह रहेंगे, हॉस्टल मेट्स की तरह रहेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं, स्टूडेंट्स की तरह रहेंगे, हम बिल्कुल बच्चे बच्चे और जिम्मेदारी में नहीं फंसेंगे। इसको करना नहीं है, ये तमोगुणी है ना, इसको करने नहीं है, जिम्मेदारी उठानी नहीं है। तो कृष्णा ऐसे शादी को या ऐसे रिश्ते को अप्रूव ही नहीं करते। कृष्णा कहते हैं कि ये सो कॉल्ड रिनंसिएशन है, मतलब नाम के लिए त्याग कर रहा है। वो तो ऐसे दिखाएगा, देखो मैंने बच्चे भी नहीं किए, तुम्हें कितना खुश रखा, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी से बचाया। तो वो इस तरीके से सो कॉल्ड रिनंसिएशन दिखाएगा, ऐसे दिखाए देखो मैं कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ना ऐसे कभी अप्रूव नहीं करते। ये आज शॉर्टकट मारेगा, अगला जन्म लेकर उसको 2 नहीं 4 बच्चों का फादर बन के काम करना पड़ेगा, तब तो जबरदस्ती। फिर उस वक्त ऐसे भी हो सकता है
कि फैमिली में बड़े भाई की डेथ हो जाए, बड़े भाई के भी दो बच्चे आ जाए सर पे, खुद के भी दो बच्चे सर पे आ जाए, और चार चार बच्चों का फीस भरना पड़े, कपड़े खरीदने पड़े, शादी करानी पड़े, सेटल करना पड़े, तो डबल उसका इनकर हो जाएगा। इस जन्म दो बच्चे को अवॉइड किया, अगले जन्म चार बच्चे का कर ले चल। तो कृष्णा को उसको रीबर्थ तो देना होगा ना, उसने खुद ही चुना गलत। अब कुछ कुछ लोग कहते हैं मैंने शादी ही नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, बड़ी जिम्मेदारी होती है। So called renunciation for the purpose of maintenance is never approved by Lord. ऐसे वाला त्याग वैराग्य कृष्णा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, और ना कोई शास्त्र ने एक्सेप्ट किया है, किसी भी शास्त्र ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आजकल लोग कहते हैं ना कि अपना नंबर होता है, इट इज नेवर टू लेट, कहते हैं आपको 40 में शादी करनी है 40 में करो, 50 में करनी है, हर एक की इतना स्टुपिडिटी चल रही है ना दुनिया में। कह रहे हैं कि किसी किसी का वक्त 20 में आता है, किसी का वक्त 30 में आता है, किसी का वक्त 40 में आता है, किसी का वक्त 50 में आता है। आप 50 में भी शादी कर सकते हो। आप 50 तक अपनी लाइफ सेटल करो, पैसे कमाओ, घर बनाओ, कार ले लो, सेटल करो अपनी लाइफ, और आप 50 में भी शादी कर सकते हो। दूसरों के साथ कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। समाज तो, सोसाइटी तो बोलती ही रहेगी जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो, लेकिन आप मत सुनो। आप रेडी नहीं हो तो शादी मत ही करो। ये कैसी स्टुपिडिटी है। आपको जैसे ही आप लोग प्यूबर्टी हिट करते हो, उसी टाइम पर आप शादी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बायोलॉजिकली बायोलॉजिकली यू आर रेडी फॉर शादी। वो तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, शास्त्रों में कहा है कि जैसे आप बायोलॉजिकली रेडी होते हो तब आप शादी के लिए हो गए होते हो रेडी। सो कॉल्ड रिनंसिएशन जो है ना, ये शास्त्रों में भी अप्रूव्ड नहीं है कि आप त्याग त्याग, हमारे घर में ये है वो है इसलिए हमारी शादी हमने 40 में करी, 47 में करी, 50 में कर रहे हैं शादी। ये आजकल ट्रेंड चल रहा है कि करो लेट शादी, कुछ नहीं होता। सो आफ्टर वन हैज टू मेंटेन वंस बॉडी एंड सोल टुगेदर बाय सम वर्क। कुछ ना कुछ काम करके तो अपनी आपको बॉडी को मेंटेन करना ही होगा। ऐसे निठल्ले बैठ के तो फादर भी बेटे को नहीं खिलाते। सबसे रिच इंसान ले लो इंडिया का, वो भी अपने बेटे को बोलता है तू बाहर निकल, काम कर, ऑफिस संभाल, हमारा एक एक ब्रांच संभाल ले ऑफिस की, लेकिन उसको बैठने नहीं देता रूम में, घर में, ऐसे फ्री। सो ऐसा कोई नहीं है, आपको बाहर वाले भी नहीं बैठने देंगे, खुद भी आप बैठ नहीं सकते। सो आपको अपनी बॉडी और सोल को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वर्क शुड नॉट बी गिवन अप केप्रिशियसली। केप्रिशियसली मतलब गैर जिम्मेदार होकर अपना काम क्विट नहीं करना चाहिए। किसके लोगों को आदत होती है नौकरी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बार बार नौकरी छोड़ते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं वो भी छोड़ देते हैं, नौकरी शुरू करते हैं वो भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे ना अपना काम बीच में छोड़ने की आदत नहीं, बहुत डेंजरस है। मुझे एक बहुत ही मैं वृंदावन में थी, तो वहां पे एक लड़की ने बोला था कि ओहो, ऐसे बीच में छोड़ना बिल्कुल गलत होता है माता जी। मैंने कहा हाँ मैं कर रही हूँ वो काम, लेकिन अभी 2 दिन से मैंने किया नहीं है, वो मैंने करना है, अभी वो पेंडिंग है। तो उसका चेहरा ऐसे था, वो हार्डली शी वॉज 11th स्टैंडर्ड, 11th में भी नहीं थी, 9th में थी शायद। उसने ऐसे बोला, ओ माता जी, बीच में छोड़ना बिल्कुल ही अपशगुन होता है, बीच में मत छोड़ा करो, खत्म कर लो उसको। मैंने कहा हाँ हाँ करती हूँ करती हूँ। मुझे उसका, मैं कहा इतना क्यों सीवियर रिएक्ट कर रहे हो बच्चा। तो कहती नहीं, मेरी दादी कहती है, दादी कहती है कि अगर बीच में कोई काम छूट जाए ना तो वापस उसको आप पकड़ के फिनिश नहीं कर पाते, वो सबसे बड़ा अपशगुन होता है। तो कहती कि मैं होमवर्क आता है, मेरा होमवर्क होता है, मैं खत्म होने तक वो छोड़ती नहीं बीच में। मैं अगर कोई चैप्टर ले लूं पढ़ाई करने के लिए तो मैं बीच में कुछ नहीं छोड़ती, मैं उसको खत्म करती ही करती हूँ, क्योंकि दादी कहती है अपशगुन होता है। इट वॉज सच अ बिग लर्निंग एक्सपीरियंस कि ये तो भगवत गीता टीचिंग है उनकी दादी ने उसको दी है बच्चे को, कि देखो बीच में काम छोड़ना अच्छी बात नहीं होती। अगर एक बार छूट गया ना तो वापस आप उसको कैच करने के लिए आपको सालों साल लग जाते हैं। सो वर्क शुड नॉट बी गिवन अप केप्रिशियसली। बीच में ही अपना कर्म को ना गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको पता है, मैं एक ब्रह्मचारी से मिली थी वृंदावन में, उन्होंने मुझे क्या कहा था। मैंने उनको कहा था कि आप जाओ ना प्रभु जी अभी फैमिली से मिलने के लिए, आपने तो फैमिली को छोड़ दिया था 30 साल पहले, आपकी फैमिली को आपके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, आप मिल के आ जाओ उनसे। वो सोचते होंगे बेटा जिंदा है, क्या हो गया क्या नहीं हुआ। उन्होंने खुद ही बताया था, मैं ऐसे ही निकल आया घर से। तो मैंने उनको बोला कि फैमिली है चंडीगढ़ में, जाओ मिल के आओ, उनको बड़ी चिंता हो रही होगी आपकी, आप ऐसे बिना बताए घर छोड़ के आए हो। वो तो अच्छा है कृष्णा ने आपको शरण दी है वृंदावन में, बट आपको मन नहीं करता उनको इन्फो इन्फो कर दो। माता पिता को कितनी तकलीफ होती होगी, बेटा गुम हो गया गुम हो गया। तो कहते कि
अभी मैं सोचता हूँ ना जाने का, तो मुझे लगता है वहां पे बोलेंगे तू नौकरी कर ले, बच्चे कर ले, तू शादी कर ले, तो वो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे, शादी करो शादी करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं 40 का हुआ हूँ। तो मैंने कहा लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो मना कर देना, आप ब्रह्मचारी आश्रम में हो। तो कहते अभी लेकिन अगर मैं वहां पे जाके शादी करने के लिए रेडी हो गया तो मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है कोई, मुझे कोई नौकरी भी नहीं देगा ना जिससे कि मैं माता पिता का पोषण करूं, या फिर मैं बीवी बच्चों का पोषण करूं। मैंने कहा आपको बीवी बच्चे करने ही नहीं है तो आप पोषण के बारे में सोच क्यों रहे हो, आप तो ब्रह्मचारी आश्रम में हो। कहते नहीं नहीं, अगर मैं गया, उन्होंने फोर्स किया तो मुझे करना पड़ेगा ना। मैंने कहा ऐसे कोई भी आएगा आपको फोर्स करेगा तो आप विवाह कर लोगे। तो कहते कि अब उन्होंने जबरदस्ती की तो मैं क्या ही कर पाऊंगा। मैंने कहा रहने दो, आप वृंदावन में रहो। अब हिलो मत मंदिर से, आप इधर ही रहो। मैंने कहा उनको आप इधर ही, हिलना नहीं, जाना नहीं, घर पे कुछ नहीं, आपका खुद का ही डिसीजन बड़ा 19-20 है, आपकी खुद की डिटर्मिनेशन वीक है। तो कहते हाँ ये सच है, घर वालों के सामने मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा ये नहीं कर पाऊंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा उनको। तो मैंने कहा आपका आपका खुद का ही डिटर्मिनेशन बड़ा वीक है, तो आप उन पे ब्लेम मत करो कि वो लोग आपको जबरदस्ती करेंगे, उन्होंने बोलना है एक बार है, आपने घोड़ी चढ़ जाना है। हंसने लग गए, कहते हाँ ऐसा भी हो सकता है, माया कैसे काम करेगी पता नहीं। ये फिर हो, इतना हंसे थे हम सारे वहां पे बैठे थे ना, सब लोग सब हंसने लग गए। जाते ही घोड़ी चढ़ जाओगे। सो वर्क शुड नॉट बी गिवन अप कैप्रिशियसली। बीच में ना आपको बड़ा मजा आता है कि चलो छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाते हैं, आपको क्या पता 20 साल बाद आपका मन क्या कहेगा, यू हैव नो आइडिया। लेकिन तपस्या हेल्प करती है, गुरु के आशीर्वाद हेल्प करते हैं। गुरु के अगर आशीर्वाद नहीं होंगे तो इंसान फिसल जाता है। तो गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गुरु के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करते रहो। फिर गुरु की छत्र छाया से अगर हटे नहीं ना तो माया टच नहीं कर सकती। लेकिन गुरु की छत्र छाया से ही हटे ना, तो ये ऐसे डिसीजंस होते हैं, फिर मैं क्या करूंगा, मुझे नौकरी लेनी पड़ेगी, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मुझे कौन नौकरी देगा। ऐसे करके अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि काम ना ऐसे कैप्रिशियसली गिव अप नहीं करते, और विदाउट प्यूरिफिकेशन। तो अंदर से प्यूरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है, अंदर से शुद्धता आना बहुत जरूरी है काम छोड़ने से पहले। और नेचुरली गृहस्थ आश्रम खत्म होता है ना, तब तक इतनी प्यूरिफिकेशन आ जाती है ना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम इज रियली अ टफ एग्जाम। मतलब जैसे मैंने अभी बताया, इतनी एग्जाम्स देने के बाद ना आप पूरे इम्यून हो जाते हो। कितना भी आके कोई आपको कुछ बोले, आप बड़ा मतलब कृष्ण भक्ति में ना आप हैप्पी रहते हो, चलो बोलो जितना बोलना है। सो प्यूरिफिकेशन गृहस्थ आश्रम बहुत सही तरीके से प्यूरिफाई करता है। सो एनीवन हु इन मटेरियल वर्ल्ड इज possessed बाय द impure propensity फॉर लॉर्डिंग इट ओवर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब जिसको भी अंदर से बहुत ज्यादा पछाड़ लिया है इंद्रिय तृप्ति से, कोई कोई लोग पछाड़ जाते हैं ना, अरे मुझे मूवी देखनी है, नहीं देखी तो मैं मर जाऊंगा, मुझे खाना खाना ही खाना है फेवरेट डिश, नहीं खाई तो मैं मर जाऊंगा। तो पछाड़ जाना कहते हैं कि पजेस्ट, सर्टनली पजेस्ट, मतलब भूत की तरह आपके वश कर गए इंद्रिय तृप्ति। तो ऐसी पोल्यूटेड प्रोपेंसिटीज जो होती है वो क्लियर करनी पड़ती है ना। कॉलेज टाइम पे हम देखते थे कुछ कुछ लड़के कंपाउंड, ऐसे हॉस्टलाइट्स जो होते हैं कंपाउंड को लांग के जंप करके मूवी देखने जाते थे शाम को, और मूवी देख के वापस आते थे तो कंपाउंड से अंदर आते थे, रेक्टर को किसी को पता भी नहीं चलता था ये शाम को मूवी देख, और दूसरे दिन बोस्ट करेंगे सब में। तो इनको लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर, इसको कहते हैं लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर। मतलब अपने अंदर भगवत्व लाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करना है इनको। कॉलेज के कर्फ्यू को तोड़ना है, हॉस्टल कर्फ्यू को तोड़ना है, और बाहर जाना है। लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर मतलब मैं ही भगवान हूँ और मैं रूल्स तोड़ सकता हूँ, और ट्विस्ट तो तोड़ मरोड़ के मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता हूँ। इसको कहते हैं पछाड़ जाना, पजेस हो जाना इंद्रिय तृप्ति से। उनको मूवी देखने के लिए इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छा है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो पछाड़ गए हैं। तो क्या कर रहे हैं, लॉर्डिंग इट ओवर मटेरियल नेचर कर रहे हैं, मतलब कंपाउंड को लांग के जा रहे हैं। तो ये कौन सी प्रोपेंसिटी है, ये नेचुरली इम्प्योर प्रोपेंसिटी है। शुद्ध शुद्ध हृदय तो है नहीं। एक ऐसा हृदय है जो प्रिंसिपल को दुखी करना चाहता है, हॉस्टल के जो रेक्टर है उनकी नौकरी को धोखे में डालना चाहता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी धोखे में डालना चाहता है, इनके बच्चों की फीस भरना बंद हो सकती है, इनके ईएमआई बंद, इनका बहुत सारे फाइनेंशियल रिpercussions आ सकते हैं। अगर ये लड़के पकड़े गए तो 3 लोगों की जॉब जो है
वो दाव पे लगी हुई है। तो ये डेफिनेटली इम्प्योर है या नहीं है, बताओ मुझे। इम्प्योर है। यस माता जी। 100% इम्प्योर है। आप सोच ही नहीं रहे हो कि कितनी डांट खानी पड़ेगी। इनको वार्निंग दी जाएगी और इनको बोला जाएगा अगर आपने लड़कों पे ध्यान नहीं रखा तो हम आपको कॉलेज से निकाल देंगे। कितनी 100% इम्प्योर है। सो सच पोल्यूटेड प्रोपेंसिटी को क्लियर करना पड़ता है अपने आश्रम में। सो विदाउट डूइंग सो प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अगर आप अपना ब्रह्मचारी आश्रम की ड्यूटी नहीं करोगे, गृहस्थ आश्रम की प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, तो आप सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहलाओगे, जो ऐसे ही हर चीज को छोड़ते हुए जाओगे। फिर कई सारे लोग होते हैं कॉलेज आधे में छोड़ देते हैं। एक है गृहस्थ, उन्होंने कहीं तो अलीबाग में, मुंबई के यहाँ पे अलीबाग में कोई तो एक कॉलेज है, वो ज्वाइन किया था। लेकिन फादर ने बीच में ही बोला कि तू फेल कैसे हो गया, तू फेल हो रहा है तो तेरे लिए ये ब्रांच बनी ही नहीं है, तू वापस आ जा और कॉमर्स ज्वाइन कर ले। तो इसने भी सुन लिया अपने फादर की बात, वापस आके कॉमर्स ज्वाइन किया। और आज इतने सालों बाद फादर की डेथ हो गई है, 20 साल बाद भी कह रहा है कि फादर की वजह से मैं आर्किटेक्ट नहीं बन पाया। भाई तू खुद फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था, फादर ने बोला वापस आ जाओ, तो किसने बोला था इमिडिएटली सुनने की, बोलता ना फादर को कि मैं अपना 100% दूंगा, मुझे पढ़ाई हैंडल नहीं हुई लेकिन इस साल मैं सारे सब्जेक्ट क्लियर करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं खुद घर आ जाऊंगा, ऐसे करके फाइट करता ना, तो इमिडिएटली रेडी हो गया। इसका मतलब तेरे अंदर पहले से ही रिनाउंस करने का था, त्याग त्याग त्याग, तेरे अंदर पहले से ही था कि अगर फेल हो रहे तो छोड़ दो, फेल हो रहे तो छोड़ दो, फेल हो रहे तो छोड़ दो। तो ऐसे सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं। सो कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिस्ट क्या करते हैं, त्याग का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं कि देखो हमने त्यागा त्यागा त्यागा, एंड लिविंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के ऊपर हमेशा हावी हो जाते हैं, मतलब डिपेंड रहते हैं, दूसरों की कमाई का खाएंगे, खुद का कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।